क्या कोई दौलत इंसान को जिंदा चबा सकती है? हाँ, इस चमकते हुए सोने के पीछे छिपी है एक ऐसी डाइन जिसने सिर्फ चंद मिनटों में 4 ताकतवर सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। जानिए इस चमत्कारी पोटली का खौफनाक सच। एक समय की बात है। एक गहरे शांत जंगल के रास्ते से एक वृद्ध संत अपने युवा शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था और दोनों अपनी साधना में मग्न आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते के ठीक बीचों बीच शिष्य की नजर एक लाल मखमली पोटली पर पड़ी। वह पोटली कोई साधारण पोटली नहीं थी। वो सोने की अशर्फियों और कीमती जवाहरातों से लबालब भरी हुई थी। सोने की चमक देखकर शिष्य की आंखों में लालच उतर आया। वह उसे उठाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। तभी गुरुजी ने अपनी लाठी आगे बढ़ाकर उसे रोक दिया। गुरुजी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, रुक जाओ पुत्र, इसे मत छूना। यह संपत्ति नहीं, साक्षात डायन है। इसे छुओगे तो यह तुम्हें खा जाएगी, तुम्हें मार डालेगी। शिष्य को गुरुजी की बात अजीब लगी। उसने सोचा, सोना भला डाइन कैसे हो सकता है? गुरुजी उसके मन की बात ताड़ गए। उन्होंने कहा, यकीन नहीं आता तो चलो इस झाड़ी के पीछे छिपकर बैठते हैं और देखते हैं कि यह डाइन किससे और कैसे खाती है। कुछ ही देर में उस रास्ते पर राज दरबार के 4 सैनिक घोड़ों पर सवार होकर आए। अचानक उनकी नजर उस लावारिस पोटली पर पड़ी। एक सैनिक घोड़े से उतरा और उसने पोटली उठा ली। पोटली खोलते ही चारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आसपास कोई नहीं था। उनके मन में पाप आ गया। चारों सैनिक घोड़ों से उतरे और एक घेरा बनाकर बैठ गए। उन्होंने तय किया कि वे इस धन को आपस में बराबर बांट लेंगे। दोपहर हो चुकी थी और भूख भी लगी थी। योजना के अनुसार 2 सैनिक पास के गांव से भोजन और पानी लेने के लिए घोड़ों पर रवाना हुए और बाकी के 2 सैनिक वहीं धन की रखवाली के लिए रुक गए। जैसे ही वो दोनों गए, पीछे बचे दोनों सैनिकों के दिमाग में लालच का भूत सवार हो गया। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, अगर हम उन दोनों को रास्ते से हटा दें तो इस धन के सिर्फ 2 हिस्से करने पड़ेंगे। जैसे ही वो आए, उन पर पीछे से हमला कर देंगे। लेकिन उधर भोजन लेने गए दोनों सैनिकों के मन में भी जहर घुल चुका था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना खाने में तेज जहर मिला दिया जाए, जिससे वो दोनों मर जाएं और सारा खजाना हमारा हो जाए। उन्होंने चुपके से खाने और पानी में जानलेवा जहर मिला दिया। जैसे ही वो दोनों भोजन लेकर लौटे, घात लगाए बैठे रखवाली करने वाले सैनिकों ने बिना एक पल घुमाए उन पर गोलियां चला दी। वो दोनों सैनिक घोड़ों से नीचे गिरे और तड़प कर वहीं ढेर हो गए। अपनी जीत पर खुश होते हुए दोनों हत्यारे सैनिक हंसने लगे। अब सारा खजाना उनका था। भूख और थकान की वजह से वे बिना कुछ सोचे समझे उस जहर मिले हुए भोजन पर टूट पड़े और उसे खाने लगे। लेकिन पहला निवाला पेट में जाते ही उनके शरीर में तेज दर्द उठा। वे खांसने लगे, सांसें उखड़ने लगीं और निवाला हाथ से छूट गया। देखते ही देखते वो दोनों भी तड़प तड़प कर शांत हो गए। अब वहां चारों सैनिक मृत पड़े थे और उनके बीच में वो सोने की पोटली वैसी ही चमक रही थी। झाड़ी के पीछे से गुरु और शिष्य बाहर आए। शिष्य का सिर शर्म और खौफ से झुका हुआ था। गुरुजी ने लाशों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखा पुत्र, मैंने कहा था ना कि ये संपत्ति नहीं, डायन है। इसने कुछ ही पलों में चारों को मार डाला। भाग यहां से, इसे मत छूना। लोभ ही विनाश का कारण है। राधे राधे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।